आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने शब्द और साखियाँ पाठ के लिए आपको वीडियो भेजा था। अब मैं उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर सुलभ करने के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वह मान सरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है। तो मान सरोवर से कवि का तात्पर्य ईश्वरीय रस से है। इस रस में जो एक बार सराबोर हो जाता है उसे अन्य संसारिक आकर्षण आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात वह परम पद की प्राप्ति कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है वाणी विष के समान कब बन जाता है। तो व्यक्ति का जो हृदय है वह ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से भरा हुआ होता है और इससे आहत होकर जो वाणी बोली जाती है वह विष के समान कष्टकर होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई गई है। तो सच्चा प्रेम का यहाँ क्या आशय है। तो जो ईश्वर से प्रेम करता है और प्रियतम उसका आराध्य होता है, उससे मिलकर उसके शरीर के अंदर जितना भी शारीरिक दुर्भावनाएं हैं वह समाप्त हो जाता है। यही सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है। तीसरा जो दोहा है उसमें कबीरदास जी ने प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो यहाँ सहज साधना अर्थात समाधि से ग्रसित होकर ध्यान केंद्रित रहकर जो ज्ञान अर्जन किया जाता है उसी को महत्व दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि संसार में सच्चा संत कौन होता है। तो देखिए सच्चा संत का अभिप्राय होता है कि जो सांप्रदायिकता के भेदभाव से रहित है और इस क्रम में जो ईश्वर में किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं मानता है और निष्पक्ष भाव से जो हरि का भजन कीर्तन करता है वह सच्चा संत कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दो दोहे में कबीरदास जी ने प्रथम दोहे में हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिकता की संकीर्णताओं से ऊपर उठने का वर्णन किया है और अंतिम दोहे में व्यक्ति के ऊंचे जन्म से क्या अर्थात कर्म बल पर प्रधान माना है। कर्म बल पर बल दिया गया है। इसे व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है यदि व्यक्ति का कर्म ऊंचा न हो। इस प्रकार इसमें कर्म की प्रधानता पर कबीरदास जी ने अधिक बल दिया है। अगला जो दोहा है किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है। जन्म तो जितना भी इंसान है सभी को एक समान होता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर वह महान होता है। जिस व्यक्ति का कर्म ऊंचा होता है वह व्यक्ति महान होता है। जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप सोने के कलश में यदि मदिरा भरा हुआ है तो लोग क्या उसकी शिकायत नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति जितने भी हैं वे सभी उसकी निंदा शिकायत करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया है। इसलिए व्यक्ति को
अच्छे कर्म करना चाहिए। लास्ट जो प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें थोड़ा सा अलंकार संबंधी बातों पर ध्यान देना होगा। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। इसका उत्तर देखिए। इसके उत्तर में भाव स्पष्ट होने पर इस प्रकार इसको लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में हस्ती और ज्ञान दोनों सशक्त हैं और दोनों को इसमें तुलना किया गया है। सेकंड पॉइंट, संसार को स्वान रूप दिया गया है। स्वान रूप दिया गया है अर्थात कुत्ते का रूप दिया गया है। तीसरा, ज्ञान सहज ज्ञान अर्थात ध्यान केंद्रित करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसे सच्चा ज्ञान माना गया है। तीसरा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी छटा दिखता है। इस प्रकार पॉइंट युक्त बना करके इसको लिख लेना है बच्चों। यह क्वेश्चन अब पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगले नए अध्याय में मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग इसको ध्यान से मनन करेंगे।